move away from the center of disturbance. This shows that water mass does not flow outward subtly, but rather a moving disturbance created. Similarly, when I speak, the sound moves outward from us without any flow of air from one part to medium to another part. That means यहाँ पे बोल रहे हैं जो डिस्टर्बेंस मूव करते हैं, जैसे बेंच जो है फर्स्ट वाला बेंच लास्ट में नहीं आते हैं, सेम कोई पार्टिकल मूव नहीं करता है, लेकिन डिस्टर्बेंस मूव करने लग जाते हैं. डिस्टर्बेंस इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी मूव करने लग जाते हैं. तो उसमें देखो लिखा है दिस पैटर्न विच मूव विदाउट द एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर और फ्लो ऑफ मैटर एज ए होल आर कॉल्ड वेव्स. ठीक है ना. जो डिस्टर्बेंस फ्लो करते हैं, मूव करते हैं विदाउट फिजिकल ट्रांसफर और फ्लो ऑफ मैटर एज ए होल इज कॉल्ड वेव्स. Wave transport energy and pattern of disturbance has information that propagate from one point to another. तो waves क्या होता है? ट्रांसफर एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसफर करें, साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो रहे हैं, और उसमें जो पार्टिकल का मोशन होगा वो बताएगा किस पैटर्न का वेव है. वेव का मोशन और पार्टिकल का मोशन मान लो पैरेलल है तो कौन सा वेव होगा बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव. और वेव का मोशन और पार्टिकल का मोशन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा तो कौन सा वेव बनेगा? ट्रांसवर्स वेव. जैसे देखो ये वाला है पार्टिकल का मोशन ऊपर नीचे जा रहा है, वेव आगे आगे बढ़ रहा है, ये वाला कौन सा? ट्रांसवर्स वेव. लेकिन जैसे पानी में जो रिपल बनता है वाटर रिपल, ये भी क्या? ट्रांसवर्स वेव. लेकिन साउंड में क्या होता है? रिपल क्या होता है? जो गोल गोल होता है ना, जैसे पत्थर बनाया तो ऐसे ऐसे गोल गोल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिपल्स. ओके. और इसमें साउंड वेव में क्या होता है? ये वाला कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन. पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो पैरेलल है. पैरेलल होगा तो क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव. ये वाला पैटर्न कैसा है? लेकिन जाएगा तो एनर्जी, ट्रांसवर्स हो और लॉन्गिट्यूडनल हो, एनर्जी तो जाएगा, लेकिन पार्टिकल का जो मोशन है वो बताएगा. वो तो वेव्स आगे चली रहे, लेकिन पार्टिकल का जो पैटर्न है वो बताएगा किस टाइप का वेव है. ठीक है. तो waves propagate, that is transport energy and pattern of disturbance has information that propagate from one point to another. All our communication especially depend on transmission of signals through waves. Pitch means production of sound waves in air and hearing amounts to their detection. तो हम लोग का जो साउंड वेव हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ईयर उसको डिटेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स में भी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू electric current signal, when in turn may generate an electromagnetic waves that may be transmitted by an optical fiber. तो ऑप्टिकल फाइबर है ना, जहाँ पे मतलब बहुत तेज़ी से साउंड जाता है, उसमें पहले क्या करते हैं? साउंड जो होते हैं जहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होती है, साउंड को किस में चेंज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में. साउंड का तो स्पीड होता है 332 मीटर पर सेकेंड, वो तो बहुत स्लो जाता है, लेकिन उसको पहले इसमें चेंज करते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो 3 × 10⁸ हो गया, उस स्पीड में चला गया, और उसके रिसीवर में जाकर उसको फिर क्या करते हैं? डिमोडुलेट करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से किस में चेंज कर देते हैं? साउंड में चेंज करते हैं. इसी हिसाब से सारे सिग्नल ट्रांसफर होता है. ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल केबल लिखा है ना. और भाया ये satellite detection of the signal will be usually involve these steps in reverse order. तो एक जगह पे साउंड वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज करते हैं, कौन सा? ट्रांसमिटिंग एंड में, और रिसीविंग एंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर साउंड वेव में चेंज हो जाता है. इसको मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन भी कहते हैं. Now all waves require a medium for their propagation. No, सारे नहीं यूज करते. We know that light waves can travel through vacuum. वैक्यूम का स्पेलिंग ध्यान रखें, डबल यू होती है. The light emitted by stars which are hundreds of light years away
reaches through interstellar space which is practically vacuum। तो जो वैक्यूम के थ्रू जा रहा है वो नॉन मैकेनिकल वेव, और जो रेडियो वेव्स होते हैं, लाइट वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का चेंजेस की वजह से बनता है, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट के बारे में दिया है। अभी कोई भी जगह पे मान लो कि कोई वेव मूव कर रहा है तो उसी का मैकेनिकल वेव है, तो उस मीडियम का एक प्रॉपर्टी होना चाहिए। कौन सा प्रॉपर्टी? इलास्टिसिटी होना चाहिए। तो अभी तो मूव किया फिर वापस आ जाएगा। तो वहाँ पे एक वर्ड लिखा देखोगे राइट हैंड साइड में, रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्टर्बेंस। तो दैट मीन्स कोई जगह पे वेव प्रोपोगेट कर रहा है मटेरियल मीडियम के थ्रू, उसका क्या होना चाहिए? इलास्टिसिटी होना चाहिए। ओके बेटा, यहाँ पे कोई साइंटिस्ट का नाम भी दिया, उसको थोड़ा पढ़ लोगे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अभी बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसके एग्जांपल। उसके बाद वेव मोशन का क्या एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, न्यू बुक के हिसाब से पढ़ाएंगे। ट्रांसवर्स का स्पीड दिया, उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे होते हैं लैपलास करेक्शन एंड न्यूटन्स माई एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड है। उसके बाद क्या क्या? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में तीन चीज़ होती है, इंटरफेरेंस, बीट्स, इंटरफेरेंस होता है, बीट्स होता है स्टैंडिंग वेव से। इंटरफेरेंस 12th क्लास में, बीट्स और स्टैंडिंग वेव्स तुम्हारे इसी क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कि लास्ट टॉपिक बीट्स होगा, चेक करो। बीट्स होगा, बीट्स है ना, ठीक है। ओके, अभी एंड करता हूँ, ये भी 3-4 दिन में खत्म हो जाए। हाँ बेटा, क्लास एंड